नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आपके बीच में क्या किया हूं, हिस्ट्री का क्लास लेकर आया हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें से सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं आपका क्या, प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध क्यों? क्योंकि ऑफलाइन जब मैं क्लास ले रहा था तो बच्चे का यह शिकायत है कि सर हमें प्रथम विश्व युद्ध समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं किसी न किसी प्रकार से यानी कि कहीं न कहीं समझाने का प्रयास किया बच्चों को ऑफलाइन में। अब आपकी बारी, आप मेरे द्वारा यानी कि समझाने का आपको मैं प्रयास करता हूं और समझने का आप भी प्रयास कीजिए। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध, ऐसे तो मैं हिंदी का क्लास लेता हूं बराबर, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ये तीन विषय क्या करता हूं मैं ऑफलाइन क्लास में क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला प्रथम विश्व युद्ध, और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी क्लास बहुत समझ में आएगी, बहुत बढ़िया क्या आएगी, समझ में आएगी। तो बात को आप बारीकी बारीकी से समझिए, और समझने के बाद इस सारी चीज को आपको क्या कंप्लीटली बात समझ में आ जाएगी। कंप्लीटली बात क्या होगी, समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, आखिर इसी को क्यों प्रथम विश्व युद्ध कहा गया? देखिए, हर युद्ध लड़ा जाता था, लेकिन एक सीमा बाउंड्री के अंदर में, जैसे अकबर बाबर इस लड़ाई करते होंगे, मान लो मगध क्षेत्र है तो मगध क्षेत्र के अंदर ही लड़ा जाता था। मगध क्षेत्र के क्या अंदर ही क्या किया जाता था, लड़ाई की जाती थी, होती थी। लेकिन ये युद्ध ऐसा उभर कर सामने आया जो पूरा विश्व इसमें उलझ करके झुलस गया। उलझ कर क्या हुआ, झुलस गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये युद्ध जो लड़ा गया 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 क्या हुआ, ये युद्ध समाप्त हुई। कारण क्या था? लेकिन प्रथम विश्व युद्ध को आपको समझने के लिए इतने सारे पॉइंट को आपको समझना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध को समझने के लिए आपको इतने सारे पॉइंट को क्या समझने क्या है, बहुत ही आवश्यकता है। जैसे आपका किस समय में हुआ, जगह कहां थी, माध्यम क्या था, कुल देश कितना शामिल हुए, क्षति क्या पहुंचा, आपका शुरुआत कैसी हुई, आपका मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र किन्हें कहा जाता है, इस सारे बात को आपको बहुत ही जरूरी समझ आएगा, तभी आपको लगा हाँ प्रथम विश्व युद्ध की क्लास किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरुआत क्या था, शुरुआत एक छोटी सी एक देश था, एक था सर्बिया, देखिए ध्यान से, सर्बिया, और दूसरा जो था आपका दूसरी तरफ जो था ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया, कहानी आप सुनिए ध्यान से, आप कहानी आप एकदम गौर से सुनिए। क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इससे पहले जानिए कि सर्बिया का शासक का नाम था गैब्रिएले प्रिंसेप। यहाँ पे देखिए, गैब्रिएले प्रिंसेप नाम था, और ऑस्ट्रिया के शासक का नाम जो था फ्रेंच जोसेफ, और उसका उत्तराधिकारी जो था फ्रांसीसी फर्डिनेंड था। फ्रांसीसी क्या था, फर्डिनेंड था। ये बात को आप क्या कीजिए, जहन में रखिए, फ्रांसीसी फर्डिनेंड। और इसी फ्रांसीसी फर्डिनेंड को राजकुमार की क्या हुई थी, हत्या हो गई थी। हत्या कब हुई थी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। बात यहाँ पे यह था कि सर्बिया के शासक ने क्या किया था, यानी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या करवा दी थी। और हत्या का डेट जो था, यानी कि युद्ध के 1 महीना पहले, मतलब 1 महीना पहले अगर जाते हैं तो 28 जून हो जाती है। क्या हो जाती है, 28 जून को क्या हुआ था, यानी कि राजकुमार की क्या हुई थी, हत्या। और साल क्या चल रहा था बच्चे, 14। ठीक, एक जगह थी, यहाँ पे एक जगह था, यहाँ पे क्या था, यानी कि आपका सर्बिया में एक जगह था, उस जगह का नाम आपको मैं बता देता हूं, बोनेसिया। बोनेसिया एक जगह था, बोनेसिया क्या था आपका, बोनेसिया आपका क्या था, एक जगह था। बोनेसिया क्या था, स्थान था। बोनेसिया की राजधानी जो था आपका साराजेवा। साराजेवा में क्या हुआ था, राजकुमार की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। राजकुमार की क्या करा दी गई थी, हत्या करा दी गई थी। कब, 28 जून 1914 में। और जैसी हत्या हुई तो सर्बिया के शासक ने, यानी कि ऑस्ट्रिया के शासक ने सर्बिया के शासक के बोला कि जो भी दोषी उसे मेरे पास पकड़कर सामने ला, मैं उसे दंडित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपना राजकुमार खोया है। मैं क्या खोया, अपना राजकुमार खोया है, मैं उसे दंडित करूंगा। लेकिन सर्बिया के लोगों ने एक भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। लेकिन इसी बीच पीड़ित पक्ष को साथ देने के लिए पहुंच जाता है आपका जर्मनी।
और यहीं से एक छोटी सी चिंगारी उठती है, और यही छोटी चिंगारी जो उठ करके प्रथम विश्व युद्ध यानी कि एक विकराल रूप ले लेती है। एक विकराल रूप क्या करते हैं, ले लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की घटना घट जाती है। तो दोस्तों बच्चों, मैं इसी को क्या करता हूं, आपको मिटा देता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूं कि पूरी कहानी के कैसे कैसे क्या हुई, लड़ाइयां हुई। ये बात को ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, ले करके आप पॉइंट बाय पॉइंट बना करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्या करते हैं, आगे बात करते हैं इस बात को लेकर के। क्या हुआ था, हुआ ये कि पीड़ित पक्ष को साथ देने के लिए पहुंच गया कौन, पीड़ित पक्ष के साथ देने पहुंच गया कौन, आपका यानी कि जर्मनी। कौन पहुंच गया, जर्मनी। जैसे जर्मनी पहुंचा और सही सर्बिया जो था थर थर कांपने लगा। जर्मनी उस समय बहुत बड़ा, बहुत भयानक देश था। छोटे से मात्र आकार में छोटा था, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली देश था ये। और जैसे पहुंच गया यानी कि साथ देने के लिए यानी कि ऑस्ट्रिया को, सर्बिया थर थर कांपने लगा कि क्या कर दिया जर्मनी ने। जर्मनी से माफी मांगने लगा, और जैसे जर्मनी को साथ पाया ऑस्ट्रिया, इसका दम 56 इंच का क्या हो गया, सीना चौड़ा हो गया। और इतने ही बीच में क्या कर दिया, ये ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा कब कर दी, 28 जुलाई 1914 की युद्ध की घोषणा, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया। इस दिन से क्या होता है कि प्रथम विश्व की घटना मानी जाती है, जब ऑफिशियल नोटिस यानी कि ऑस्ट्रिया की तरफ से जारी हुआ तब, और साथ किसका, जर्मनी का। उसी बीच क्या हुआ, उसी बीच हुआ ये कि अब क्या हुआ कि अब दोषी पक्ष की तरफ क्या हुआ, पहुंच गया साथ देने के लिए रूस। अब देखिए ऐसी कहानी, जैसे रूस पहुंच गया साथ देने के लिए, और सही जर्मनी जो था आग बबूला हो गया, आग बबूला दम हो गया, और बोला कि रूस साथ लेने के लिए गया सर्बिया को। अब क्या कह दिया, यानी कि ऑस्ट्रिया को बोला बेटा तुम पीछे आ जाओ, तुम पीछे आ जाओ, अब लड़ाई अब सर्बिया से नहीं है, अब लड़ाई जो है अब रूस से है। जर्मनी ने ऐसा बोला, रूस से अब लड़ाई है, रूस से। और रूस के साथ यानी कि युद्ध की घोषणा, ऑफिशियल नोटिस क्या जारी कर दिया, इसने क्या कर दिया, यानी कि ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया यहां पे, यानी कि जर्मनी ने रूस के खिलाफ यानी कि 1 अगस्त को क्या कर देता है, ऑफिशियल नोटिस क्या कर देता है, जारी कर देता है। 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देती है। अब जब रूस के खिलाफ घोषणा कर देती है तो उस समय जो था, आपको बात बताता हूं मैं, उस समय फ्रांस एक अच्छा मित्र था रूस का। फ्रांस का बहुत ही क्या था, बेहतरीन मित्र था। और मित्र होने के कारण क्या हुआ कि रूस ने बोला फ्रांस को कि भाई जरा देखो तो तुम्हारे बगल वाला देश है, फ्रांस के बगल में पड़ता था जर्मनी, तो बगल का देश है तुम्हारा, उससे जरा बोल दो कि मेरे हमसे युद्ध लड़ने ना आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, यानी कि उसे माना कर दो। अब दोस्ती के नाते था, फ्रांस क्या किया, समझाने के लिए उतरा। फ्रांस जो था समझाने के लिए यानी जर्मनी को उतरा, और जैसे ही उतरा तो आग बबूला और हो गया, जर्मनी और आग बबूला हो गया कि तुम हमको समझाने वाले हो गए हो कि हमें युद्ध करें अथवा नहीं करें, तुम कौन होते हैं। और ये क्या किया, जर्मनी फिर आग बबूला हो गया, और आग बबूला होने के कारण इसने क्या किया, फिर से 3 अगस्त बच्चे 3 अगस्त 1914 को यानी कि जर्मनी जो था फ्रांस के साथ फिर से युद्ध की घोषणा कर दी। वाह रे वाह, क्या पावर है भाई, क्या पावर है जर्मनी का पावर, रूस के साथ, फ्रांस के साथ। अब क्या हुआ, फ्रांस के साथ अब कर दिया, अब बोला कि अब मेरी लड़ाई रूस से नहीं है, अब सर्बिया से नहीं है, अब लड़ाई जो है मेरी, वो लड़ाई किससे है, अब मेरा लड़ाई अब फ्रांस से है, अब मैं पहले फ्रांस को देखूंगा, अब फ्रांस से पहले लड़ूंगा। अब जर्मनी उतरा, यानी कि वह आने के लिए फ्रांस पहुंचा, और फ्रांस से पहुंचने के लिए कागार पे जो था ये पहुंचेगा कहा, यानी कि पेरिस में, जहां पे मेरे प्यारे बच्चे एफिल टावर है, जहां पे एफिल टावर है, यानी कि वहां जाने के लिए तैयार हुआ फ्रांस। और फ्रांस जाने के लिए एक छोटा सा देश होकर गुजरेगा, मेरी बात को ध्यान सुनिए, एक छोटा सा देश से होकर के गुजरेगा, और उस देश का नाम क्या है, बेल्जियम। ध्यान से सुनिए, इस देश का नाम क्या है, बेल्जियम। और जैसे बेल्जियम के रास्ते होकर के जा रहा था जर्मनी, और सही बेल्जियम ने थोड़ा मना करने की कोशिश किया कि जर्मनी हुजूर इस तरफ से आप
मेरे रास्ते से आप मत जाइए, कोई और रास्ता देख लीजिए, कोई और रास्ता देख लीजिए। लेकिन अब जैसी देखिए, कोई भी अगर बड़ा आदमी को छोटा आदमी माना करता है तो उसे एक्चुअली में ये वास्तविकता है, स्वाभाविक है कि गुस्सा आ जाता है। ये तो बेचारा छोटा था और जर्मनी को माना कर दिया, उतना भयानक देश का, उतना शक्तिशाली देश का उस जमाने में, उस समय में, तो गुस्सा जाहिर सी बात है दिखाएगा, ये जर्मनी तो दिखाएगा। जर्मनी ने क्या किया कि तुम हमको माना करने वाले हो, पहले मैं तुमको देखता हूं। और जैसे इसको प्रति आने की संभावना जताई जर्मनी ने, और सही इंग्लैंड ने दायित्व उठा रखा था बेल्जियम को युद्ध में बचाने के लिए। और इंग्लैंड ने क्या किया कि जर्मनी तुम्हारा हद से ज्यादा औकात बढ़ रही है, अगर तुम बेल्जियम में एंट्री किया तो हम मान लेंगे कि तुम्हारा फ्रांस से युद्ध नहीं है, इंग्लैंड से है। इंग्लैंड ने ऐसा बोल दिया, किसको? जर्मनी को। जर्मनी और आग बबूला हो गया, और आग बबूला होने के कारण क्या हुआ इस युद्ध में, बात यहां पे ये आई समझ में, जैसे आपका बोला, आपका ये सामने खड़ा हो गया कौन? इंग्लैंड। कौन हो गया? इंग्लैंड खड़ा हो गया। और इंग्लैंड जैसे खड़ा हुआ तो इंग्लैंड से क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा करने की तैयारी में लग गया। युद्ध की घोषणा करने में क्या लग गया? आपका तैयारी में लग गए। 3 अगस्त इसके साथ, 1 अगस्त इसके साथ, और 8 अगस्त को क्या किया? 8 अगस्त को मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि इंग्लैंड के साथ 8 अगस्त, देखिए ध्यान से आप लोग, 8 अगस्त यानी कि 1914 को क्या कर दिया? घोषणा, ऑफिशियल नोटिस कर दिया कि अब हम इंग्लैंड के साथ क्या करूंगा? युद्ध लड़ूंगा। इंग्लैंड को भी बोल दिया जर्मनी ने, इंग्लैंड में तुमको भी देख लूंगा, फ्रांस में हम तुमको भी देख लेंगे, और रूस में तुमको भी देख लूंगा। क्या पावर है भाई! इतना, आखिर इतना पावर इसको पास आ रही कहां से? शक्तिशाली देश से लड़ने के लिए जब तैयार हो रहा है तो इतना आखिर पावर इसके पास आ रही कहां से? कुछ तो वजह होगी ना। वो वजह था, इसके पास आधुनिक प्रकार के क्या थे? हथियार थे। 130 फीट तक फेंकने वाला गोला था, बम था, बंदूकें थी इसके पास, इसलिए किसी से डरने को तैयार नहीं था। लेकिन रूस भी कम नहीं था। रूस के पास जो अगर बात करते हैं तो इसके पास 12 मिलियन का सेना था। 1-2 मिलियन नहीं, 12 मिलियन का सेना था रूस के पास। सोचिए, 12 मिलियन का क्या था? सेना था इसके पास। और 1 मिलियन बराबर कितना होता है बच्चे? आपको सभी को पता है कि 1 मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। सोचिए इसके पास कितना सेना होगी, कितना सेना होगी। अब बताइए, 1 तारीख को कह दिया रूस के साथ, 3 तारीख को कह दिया आपका फ्रांस के साथ, 8 तारीख को कह दिया कैसा? इंग्लैंड के साथ। यानी कि पगला उगला कहा गया है जर्मनी। जर्मनी नहीं लग रहा कि पगला गया है। ये युद्ध धीरे धीरे क्या हुआ? विकराल रूप लेते चला गया, और ऐसा ऐसा करते हुए इस युद्ध में देशों की संख्या बढ़ती चली गई। और देश की संख्या में अगर बात करते हैं तो कुल देश कितना शामिल हो गए? 37 देश शामिल हो गए। कितना देश शामिल हो गए? 37 देश हो गए शामिल। और 36 जो पहुंचा, 36 पहुंचा आपका 1 करोड़ 70 लाख व्यक्तियों की क्या हुई? मृत्यु हुई, जिसमें से 6 करोड़ से अधिक लोग क्या किए थे? इस युद्ध में भाग लिए थे। और जिसमें से अगर देखा जाए 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति, यानी कि 10 लाख सैनिक मारे गए। कौन? सैनिक मारे गए। और सैनिक की मृत्यु हुई, कि क्या हुई? मृत्यु हुई। और 60 लाख आप देख रहे हैं बच्चे, 60 लाख आम जनता मारे हैं, आम लोग मारे गए। क्या मारे गए? आम लोग मारे गए। बताइए, 60 लाख बेचारे मुफ्त में आम लोग मारे गए, आम जनता क्या हुए? मारे गए। बताइए इस युद्ध में, यहां पे देख लीजिए ध्यान से, आप यहां पे क्या कीजिए, देखिए आप, इस युद्ध में मारे गए। और शुरुआत क्या था? शुरुआत किसके किसके बीच होना था? यानी सर्बिया और ऑस्ट्रिया के साथ देने पहुंच गया कौन? जर्मनी। सर्बिया के साथ देने कौन पहुंच गया? रूस। 2 बड़े देश हुए, युद्ध क्या हो गई? बढ़ गई, चिंगारी क्या हुआ? फूट गई। फिर साथ देने के लिए पहुंच गया कौन? आपका रूस की तरफ आ गया फ्रांस। फिर फ्रांस को साथ देने पहुंच गया, यानी कि बेल्जियम रास्ते होकर के जा रहा था, तो फिर आ गया इंग्लैंड। इस प्रकार से युद्ध में क्या हुई? देशों की संख्या बढ़ती चली गई, और ऐसा करता करता कितना देश आ गया आपका?
यानी कि 37 देश क्या हो गए, शामिल हो गए। कितने देश शामिल हो गए आपका, 37 देश क्या हो गए, शामिल हो गए। अब देखिए माध्यम क्या था, माध्यम अगर जगह जो था, जगह लड़ाई लड़ा गया था आपका, अगर बात कहा जाए तो ये लड़ाइयां हुई थी आपका यूरोप महादेश में, यूरोप महादेश में, एशिया में, एशिया के साथ साथ आपका अफ्रीका महादेश में भी ये लड़ाई लड़ी थी, अफ्रीका में भी। सोचिए, और माध्यम क्या था, जल, थल, वायु। जो जल में वहां लड़ाई चल रही है, थल पे है वहां लड़ाई चल रही है, जो वायु में है वहां लड़ाई चल रही है, लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये लगभग 4 साल तक क्या हुआ, लड़ाइयां जारी रहा। 4 साल तक क्या रहा, ये लड़ाइयां जारी रहा। 37 देश ने भाग लिया। इस प्रकार से देश की संख्या बढ़ती चली गई, जिसमें से अगर बात कही जाए, देश की संख्या जैसी जैसी बढ़ती गई, उससे क्या हुआ, यानी कि मित्र राष्ट्र की तरफ हो गया कौन, सर्बिया हो गया। सर्बिया के साथ देने कौन पहुंच गया, आपका रूस पहुंच गया। रूस को साथ देने कौन पहुंच गया, फ्रांस पहुंच गया। और फ्रांस बेल्जियम रास्ते होकर के जाना था, तो बेल्जियम हो गया, बेल्जियम। और बेल्जियम को साथ देने कौन पहुंच गया, आपका इंग्लैंड पहुंच गया। बेल्जियम को साथ देने कौन पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंच गया। और इंग्लैंड के बाद यानी कि इस युद्ध में शामिल हो जाता है जापान, और जापान के बाद शामिल हो जाता है इस युद्ध में क्या, यानी कि अमेरिका। अमेरिका भी शामिल हो जाता है 1917 में, इस युद्ध में शामिल हो जाता है। तो अच्छा, भारत की क्या स्थिति थी, अरे भारत की स्थितियां जो थी, यानी कि 2 विचारधारा के लोग यहाँ पे थे। एक जो थे कि प्रथम विश्व युद्ध भाग ले, इंग्लैंड भाग ले, और मैं क्या करूंगा, यानी कि उधर इंग्लैंड जो होगा प्रथम विश्व युद्ध में विजय होगा, और मैं इधर देश को करा लूंगा आजाद। और दूसरे पक्ष के जो लोग थे वो चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए हैं तो मैं उसे क्या करूंगा, दूंगा साथ, और हमको अंग्रेज दे देगा आजादी। हमें क्या दे देंगे, आजादी दे देगी। और जिसमें साथ देने वाले में सबसे पहले नाम आता है, पहला नंबर पे महात्मा गांधी जी का। और महात्मा गांधी जी ने क्या किए थे, यानी कि 1915 में क्या किए थे, लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों या 2 लाख व्यक्तियों को यानी कि सेना में भर्ती किए थे। इसलिए उस समय लोगों ने उन्हें क्या बुलाया गया था, सेना भर्ती करने वाले सार्जेंट बोला गया था गांधी जी को। वो 2 तरह के, 2 विचारधारा के लोग थे इंडिया में 2 विचारधारा के लोग थे। अब इस प्रकार से यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जारी हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध में अब दूसरी तरफ जो आया आपका, आगे कौन, ऑस्ट्रिया आ गया। ऑस्ट्रिया कौन आ गया आपका, ऑस्ट्रिया आ गया, स्पेन से लिख देता हूं, यानी कि कौन आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया। ऑस्ट्रिया के बाद अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी लगा लीजिए, कोई दिक्कत, हंगरी, यानी कि उसके बाद आ गया इटली, इटली के बाद आ गया क्या, तुर्की। यानी कि छोटे छोटे देश आ गए, क्या गए, छोटे छोटे क्या हो गए, छोटे छोटे क्या हुआ, यानी कि जर्मनी तो लिखा ही नहीं, यानी कि जर्मनी, तुर्की, यानी कि जर्मनी आ गया। यानी कि इस प्रकार से क्या हुआ, यानी कि भाग लेने लगे, और छोटे छोटे देश क्या हो गए, शामिल हो गए इस युद्ध में। क्या हो गए, छोटे छोटे क्या हो गए, छोटे छोटे देश क्या हो गए, शामिल हो गए इस युद्ध में। और जर्मनी पहले नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे जर्मनी ही आएगा। लेकिन ये ध्यान रखे बच्चे कि इस प्रकार से क्या हुआ कि युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद जितना भी युद्ध में नुकसान हुआ, सारा नुकसान का भरपाई करना पड़ा किसको, ये जर्मनी को करना पड़ा। और इतना इस पर प्रतिबंध लगाया गया कि आने वाले 15-20 साल तक ये युद्ध लड़ाइयां लड़ नहीं सकता था। इतना प्रतिबंध, जितना भी लोग मारे गए उससे मुआवजा दिलवाया गया। जर्मनी ने क्या किया, मुआवजा दिया, और ऐसा प्रतिबंध लगाया कि 10 से 20 साल तक क्या हुआ, यानी कि युद्ध फिर नहीं उभर पाएगा जर्मनी। लेकिन एक ही इसी बीच क्या हुआ था कि इंग्लैंड में, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, कि एक छोटा सा सैनिक, जर्मनी का एक छोटा सा सैनिक एडॉल्फ हिटलर, हिटलर जिसको बोलते हैं आप, वो क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में घायल हो गए थे। और घायल होने के कारण क्या हुआ था कि इंग्लैंड का यानी कि गवर्नर ने क्या किया था, इंग्लैंड का गवर्नर ने क्या किया था, दवा सुई कला करके क्या किया था, उसको मलहम पट्टी करके भेज दिया था कि जाओ तुम अपने देश। और वही फिर दूसरा विश्व युद्ध भर करके आता है, यानी कि सामने आता है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध को सामने आता है आपका, यानी कि हिटलर आता है, और फिर दूसरा विश्व युद्ध क्या करता है, यानी कि करवा देता है, होता है, जिसमें से दूसरा विश्व युद्ध में भारत के लोग कोई भी साथ नहीं देता, और भारत को क्या करा लेते हैं, आजादी करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ आपका प्रथम विश्व युद्ध, क्या मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रथम विश्व युद्ध समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।
हैं।